फिल्म की शुरुआत में सुयोन नाम की लड़की को बताया जाता है जो कहीं भी किसी के साथ चली जाती है और इधर उधर घूमती रहती है। इसके बाद एक बॉक्सिंग कोच जी चोल को बताया जाता है। वह एक ट्रॉफी हाथ में लिए होता है जो उसके स्टूडेंट्स ने दिलाई थी। इसके बाद वह बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से लड़ाई कर लेता है और उसे यह पता नहीं होता कि वह उसे नौकरी से निकाल देगा। उसकी बहन उसके लिए दूसरे शहर में नौकरी का इंतज़ाम करती है तो एक पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ होता है। वह रास्ते में जब जाता हुआ होता है तब पता लगता है कि वहाँ पर चार लड़कियाँ आपस में बहस कर रही होती है, जिसमें सुयोन की खास दोस्त युओ जी एक लड़की से लड़ रही होती है कि तुमने पोस्टर पे कमेंट क्यों लिखा। उसके बाद बॉक्सिंग चैंपियन अपने पुलिस मित्र से मिलता हुआ होता है। इसके बाद यो जिन सुयोन की दादी से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसके बारे में पूछती है कि वह कैसी है और क्या कर रही है। उसकी दादी इस बारे में सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि वह उसकी पक्की दोस्त है और वह उसके साथ बहुत बार रही है। दोनों की दोस्ती, वह उनका कार्ड, वह यूजी जॉन देखती है। इसके बाद बॉक्सिंग कोच को अपने प्रिंसिपल से मिलते हुए बताया जाता है और वह सभी स्टूडेंट से परिचय करने के बाद सभी से आपस में पैसे कलेक्शन करता है जो लोग नहीं देते। इसके बाद यूजी जॉन को वह बंक करते हुए देखता है। उसका वह पीछा करता है लेकिन रास्ते में उसको टॉय मशीन दिखती है। टॉय मशीन से वह एक टॉय जीत जाता है और यूजी जॉन वहाँ पर जा रही होती है। वहाँ पर वह मेयर के चुनाव को देखता है जो कि किम लड़ रहा होता है। इसके बाद यूजी जॉन एक जगह पे जाती है जहाँ पर सुयोन काम करती थी। वह उसके मालिक से सुयोन के बारे में पूछती है लेकिन उसका मालिक उसे नहीं बताता। इतनी ही देर में जी चौल उसके पीछे आ जाता है और वे जब लोग उसे परेशान करने लगते हैं तो उसे छुड़ा कर ले जाता है और कार में उसे घर छोड़ देता है। एक अजनबी व्यक्ति यूजियन का किडनैप करने के लिए आता है और इधर यूजिन अपना फोन गाड़ी में भूल आती है तो जी चोल उसे वापस देने के लिए जाता है। जब जी चोल उस फोन को वापस देने के लिए जाता है तो वह किडनैपर उसको गाड़ी में छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद यूजियन को जी चोल अस्पताल में भर्ती करा देता है और अपने मित्र डिकोच को बताता है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो उसका पुलिस मित्र बताता है कि अभी इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया गया है। इसे देखकर वह जी चोल काफ़ी निराश होता है और वह सुयोन की दादी से मिलने के लिए उसके गांव चला जाता है और उसकी दादी को समझाता है कि यदि तुम पुलिस कंप्लेंट फाइल करोगी तो इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है और वह राजी हो जाती है, पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देती है। इसके बाद वह सुयोन के प्रिंसिपल से मिलता है जो बताती है कि सुयोन एक अच्छी लड़की नहीं थी, वह स्कूल नहीं आती थी, वह एक खराब लड़की थी। यो जीन जी चोल को यह सब करते हुए देख लेती है और वह उसको किनारे पर ले जाकर बात करती है और कहती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। और उसके बाद वह कहती है कि सुयोन एक अच्छी लड़की थी और यदि वह तुम्हारी लड़की होती तो तुम क्या करते। इसके बाद जी चोल को यह साफ हो जाता है अगर वह खो भी गई है तो उसे ढूंढना चाहिए। उसके बाद वह बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ स्मोक कर रही होती है। जब वह सिगरेट ढूंढता है तो उसे कैमरा मिलता है। इसके बाद इसकी शिकायत वह प्रिंसिपल से करता है लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम इस केस से दूर रहो। इसके बाद जी चौल वापस कमरे में आता है और उस कैमरे को इंस्टॉल कर कर देखता है तो उसमें सियोंग और जी सोंग दिखाई देता है। वह तुरंत वापस लौटकर सियोंग को बात करने के लिए आता है लेकिन जी सोंग वहाँ पर नहीं होता है और उसके बाद वह उसका फ़ोन उसे मिल जाता है। उसमें वह टेक्स्ट मैसेज देखता है जिसमें जी सोंग और सियोन के मैसेज होते हैं और लास्ट दिन जी सोंग ने उसको मैसेज किया था जब सुयोन गायब हुई थी। जी सोल सारी बातें यूजिन को बता देता है और फ़ोन से मैसेज करता है
इसके बाद यूजिन चालाकी से उससे पूछती है और वह कहाँ जा रहे हैं और लोकेशन भेज देती है। जब वह यह पूछती है और लॉकेट देखती है तो जी सॉन्ग सचेत हो जाता है और उसके एक बॉक्सिंग मार देता है। उसके बाद वह अपने आप को एक बेडरूम में पाती है। वहाँ पर वह कपड़े से बंधी होती है और वह देख रही होती है कि सोइन का मोबाइल उस एक रैक में पड़ा होता है। तभी जी सॉल वहाँ पर आ जाता है और ज़बरदस्त तरीके से कमरे में घुस जाता है और वह जी सॉन्ग की पिटाई करता है और मोबाइल में हुए मैसेज के बारे में जानकारी देता है। तो जी सॉन्ग उससे माफ़ी मांगता है, मुझे छोड़ दो। यह बात सही है कि मैं सुयोन को छोड़ने के लिए गया था और उसके बाद मैं वापस आ गया, लेकिन जब मैंने रास्ते में देखा वह लड़की अकेली है तो मैंने वापस कार मुड़ा ली और जब मैं वहाँ पहुँचा तो सुयोन वहाँ पर नहीं थी और उसका मोबाइल वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने उस मोबाइल को उठा लिया। इसके बाद जी सॉन्ग की इस हरकत के लिए पुलिस चीफ उसको जेल में डाल देता है। तभी पुलिस चीफ के पास एक कॉल आता है जिससे वह कहता है कि तुम सचेत हो जाओ। यह बात जब जी सॉल को पता लगती है तो वह सोचता है कि पुलिस चीफ उससे मिला हुआ है। इधर मेयर जी सॉल को कहता है कि तुम इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो। इसके बाद वह सोचता है कि सभी लोग सुयोन के केस को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी सॉल काफ़ी नाराज़ हो जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो पुलिस का होता है। तब सुयोन की डेड बॉडी को एक रिवर से रिकवर किया जाता है। उसकी मित्र जी सोयोन उस वक्त काफ़ी रो रही होती है और वह जब आती है तो उसकी दादी बीमार होती है। उसको जब यह खबर लगती है तो वह और ज़्यादा बीमार हो जाती है। डी चोंग को इस बात का पता लग जाता है कि उसका पुलिस चीफ किंग से मिला हुआ है। उसके बाद वह खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है और जो मोबाइल उसके पास था उसे वह रिकवर करवाता है और सभी मैसेज देखता है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। इसके बाद वह जी चोल को कॉल करता है। जैसे ही वह कॉल करता है तो पीछे से उसको डंडा देकर बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन जी चोल एक क्लब की मेंबर से सुयोन का पता लगाने के लिए क्लब में पहुंच जाता है और वह बताती है कि किंग और पुलिस ऑफिसर व अन्य लोग उस रात सुयोन के साथ थे। सुयोन की दादी बीमार थी तो वह जाना चाहती थी, लेकिन मेयर उससे बदतमीजी करना शुरू कर दिया था और इसके बाद वह आगे कुछ नहीं बता सकती। तभी बार के ऑनर व अन्य लोग जी चौल पर हमला कर देते हैं, लेकिन जी चौल पुराना बॉक्सर होता है इसलिए सभी को हरा देता है। वह बार के ऑनर से पूछता है कि सही सही बताओ सुयोन को किसने मारा है। तो वह बताता है कि मैंने उसकी डेड बॉडी उसके बाथरूम के अंदर पड़ी हुई देखी थी। इधर जी सॉन्ग यूजिन का किडनैप कर लेता है और जी चौल वहाँ पर आके यूजिन को छुड़ा लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। किंग इस वक्त मेयर का चुनाव जीत जाता है और वह और भी ताकतवर हो जाता है। यह बात जी सॉल टीवी पर देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वह तुरंत ही वहाँ से चल देता है और उसके ड्राइवर की पिटाई करता है। उसके बाद मेयर काफ़ी डर जाता है और कहता है तुम किससे लड़ रहे हो, यह बात तुम्हें पता है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता। इसके बाद सारी बातें खुल जाती है और अखबार में खबर आती है कि ये सभी लोग कातिल थे। मेयर और वह अन्य साथियों को पुलिस पकड़ लेती है। इधर यूजिन जी सॉल अस्पताल में आता है और उसको टॉय देकर अपना नया जीवन शुरुआत करता है। इस तरह यह फिल्म खत्म हो जाती है।